नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। हरियाणा के 44 शहरों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 70 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी है। रोहतक में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और हिसार में तीसरी बार ओले गिरे हैं। हरियाणा के 40 शहरों को आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट पर रखा है। इन शहरों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। 23 ऐसे शहरों की पहचान हुई है जहां पर काफी तेज हवाएं चलेंगी। इनमें समालखा, बापोली, गरोंडा, करनाल, इंद्री, राडौर, इसराना, सफीदो, पानीपत, असंध, कैथर, नीलोखेड़ी, थानेसर, गुहला, पिहोवा, शाहबाद, अम्बाला, कालका, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़ और पंचकुला शामिल है। वहीं पर टोहाना, नरवाना, पानीपत, गुहला, कलायत, सफीदो, बापोली, महम, गोहाना, जुलाना, इसराना, गनौर, सोनीपत, खरखोदा, समालखा, हिसार, हांसी भी, रोहतक, भिवानी इसमें शामिल किए गए हैं। और खबर सिरसा से है, जहां पर किसानों की ओर से मौसम के अलर्ट को देखते हुए मोगों को बंद किया गया है, जहां पर कई नहरें ओवरफ्लो हुई हैं। डिग्गियों और बोरवेल में पानी छोड़ने की अपील की गई है। हल्का में ओलावृष्टि ने पका पराई गेहूं की फसलें जमीन में बिछा दी हैं और इससे उत्पादन घटने की जो उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी आसमान में बादल छाए। कहीं कहीं रिमझिम बारिश हुई। सूर्य देवता बादलों के बीच दिन भर लुका छिपी का खेल खेलते रहे, जबकि बीती रात्रि कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और हल्की ओलावृष्टि ने पका पर आई गेहूं की फसल जमीन पर बिछा दी। मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद किसानों ने माइनरों की मोगे बंद कर दिए, जिसमें नहरें ओवरफ्लो चल रही हैं। टूटने का खतरा है। इसी बीच गांव खारिया की नहरों के मोगे बंद न करने बारे मुनादी के जरिए किसानों को आगाह किया गया है। वहीं पर जिला के राजस्थान बॉर्डर नजदीक भादरा के आसपास के चोपटा एरिया के गांव में शनिवार दोपहर को हल्की बरसात के साथ ओले गिरे। गांव राजपुरा साहनी के किसान ने बताया है कि दोपहर को हल्की बरसात के साथ ओले गिरे। सरसों इत्यादि फसल को नुकसान है। बाकी जिले में हल्की बारिश दर्ज हुई है। 1 जनवरी को आसमान में छाए घने बादलों से किसान चिंतित थे, जहां पर शाम ढलने के साथ भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन अब लगातार जो पिछले 2 दिनों में मौसम का इस मार्च की पहली तारीख से लेकर जो हम देख रहे हैं रुख, वो फसलें बिछने से उत्पादन पर गहरा असर पड़ेगा। गांव खारिया के किसान प्रमोद नैन ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे बल्लियों पर आई गेहूं की जमीन है वो भीग गई है, जिससे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। वहीं पर राजस्थान की सीमा से सटे 45 क्षेत्र के दर्जन भर से ज़्यादा गांव में शनिवार दोपहर को हुई बारिश ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। पकने की कगार पर खड़ी गेहूं, सरसों, चने की फसल में नुकसान से किसानों की चिंता बढ़ गई है। राजस्थान की सीमा से लगते कुम्हारिया, खेड़ी, गोसाइयाना, कागदाना, चहरवाला, जोगीवाला और रामपुरा, गिगोरानी, शाहपुरिया, शक्करमंदोरी, रूपाणा, नहाना, नहराना, जसानिया सहित कई गाँव में शनिवार दोपहर को बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिससे गेहूं, चने की फसल को नुकसान हुआ है। चोपटा खंड में इस बार किसानों ने 38,000 हेक्टेयर में गेहूं, 22,000 हेक्टेयर में सरसों, 2100 हेक्टेयर में चना, जौ और अन्य फसलों की बिजाई की है। किसानों का कहना है कि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। किसान महेंद्र सिंह व जगदीश का कहना है कि अचानक बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ और फसलों के उत्पादन पर भी गहरा असर पड़ सकता है। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से चोपटा एरिया में शनिवार दोपहर को हुई बारिश व ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान हुआ है। पकने की कगार पर खड़े गेहूं, सरसों, चने की फसलों में नुकसान से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो ये लगातार अपडेट किसानों के लिए बेहद बुरी है, जहां पर 9 ऐसे ज़िले हैं जिनमें आज भी जो मौसम खराब रह सकता है। हिसार में सबसे ज़्यादा मार यहाँ पर 11 दिन में तीसरी बार ओले पड़े हैं। आदमपुर, उकलाना, बरवाला, बालसमंद एरिया के गांव में सबसे अधिक ओलावृष्टि हुई है। 19 फरवरी को ओले गिरे थे। इसके बाद 1 मार्च को और फिर अब हिसार में 60, भिवानी में 70, दादरी के 15 गाँव में ओलावृष्टि हुई है। हिसार भिवानी के गांव जिन के उचाना, नरवाना और करनाल के निसिंग और मुनक में ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान के लिए किसानों को चिंता की जरूरत नहीं। ओलावृष्टि से किसानों की सरकार नुकसान की भरपाई करेगी। भरपाई के लिए डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वो नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सरकार को भिजवाएं।
तो फिलहाल हमने कुछ फाइल तस्वीरों के साथ अलग अलग जिलों से आई तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया कि किस तरीके से वहीं पर डवाली चौटाला के साथ लगते राजस्थान सीमावर्ती हनुमानगढ़ संगरिया में भी काफ़ी ओलावृष्टि हुई है, जहां पर काफ़ी तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ऐसे में किसानों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं पर किसानों की ओर से अब तो इंद्र देवता से यही प्रार्थना है कि वो मौसम को साफ रखे, थोड़ी ठंड रहे तो गेहूं की फसल के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन अब जो कि सरसों की फसल बिल्कुल पककर तैयार है, उसकी कटाई का सीजन चल रहा है और गेहूं की फसल के लिए भी मौसम अब अनुकूल चाहिए।